आज रुड़की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। कई विभागों और संगठनों के लगाए जाएंगे स्टॉल। विकास से जुड़ी योजनाओं और नवाचार को करेंगे प्रदर्शित। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 16 दिन बाद भी अस्पताल से नहीं हुए डिस्चार्ज। जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को लिखा पत्र, कहा चैंपियन की स्थिति अभी साफ नहीं। उत्तराखंड के मौसम का फिर बदला मिजाज, एक बार फिर चमोली में हिमस्खलन की चेतावनी। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ क्षेत्र में भी अलर्ट जारी। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड के मौसम का फिर एक बार मिजाज बदल गया है। देहरादून, मसूरी में हुई देर रात बारिश से ठंड बढ़ गई है। एक बार फिर चमोली में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं, निर्देशित किया है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ 24 घंटे में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है और 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ क्षेत्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चेतावनी दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से एक बार फिर से उत्तराखंड का मौसम बदल रहा है और अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ सामने देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रिया देखा जाए कि उत्तराखंड का मौसम जो है का मिजाज जो है वो एक बार फिर बदल गया है। जिस तरह से देहरादून, मसूरी में देर रात बारिश हुई है, उससे ठंडक भी बढ़ी है और एक बार फिर चमोली में इस हिमस्खलन की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। डीएम संदीप तिवारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बर्फबारी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें आवाजाही बंद रहेगी, इस पर रोक लगाई गई है। अधिकारियों को तैनात किया गया है। कहा गया है कि कोई भी बर्फबारी के इलाकों में न जाए। साथ ही 24 घंटे में जिस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है, चमोली के 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये चेतावनी जारी की गई है। और देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि रक्षा अनुसंधान और विकास प्राधिकरण जो क्षेत्र है उनकी ओर से ये जारी किया गया है निर्देश की ऐसे क्षेत्र में जहां पर ज्यादा बर्फबारी हो रही है वहां पर अलर्ट रहने के निर्देश उन्होंने जारी किया है। साथ तौर पर उन्होंने कहा है कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए जिस तरह से मौसम बदला है और हाल ही में माना की घटना हुई, इसके बाद से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और जो वहां पर काम चल रहे थे उनको बंद कराकर जो है लोगों को सेफ जगह पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम मॉनिटरिंग जो है वो डीएम वहां पर करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर भी रहने के निर्देश दिए हैं। जी प्रिया। जी धन्यवाद योगेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होने वाली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। जिला और महानगर अध्यक्षों की ये बैठक होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसी के साथ सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और जिला और महानगर अध्यक्षों की ये बैठक होने वाली है, जिसमें आज कांग्रेस मुख्यालय पर यह बैठक रखी गई है, जिसमें जिला और महानगर अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। बैठक के बाद करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस की अब बैठक रखी गई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अध्यक्षता करने वाले हैं, क्या कुछ इसमें अपडेट है और क्या कुछ बैठक में चर्चा की जाने वाली है? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें कि महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें कि सभी जिलों के जिला अध्यक्ष जो है बैठक में जुड़ेंगे और
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस बैठक की जो है अध्यक्षता करेंगे और पीडब्ल्यूसी के मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल भी इस बैठक में शामिल होंगे, वो भी प्रतिभाग करेंगे और निकाय चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। और जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप भी लगाया था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, तो उसको लेकर के भी चर्चा होगी। उसके बाद आगे किस तरीके के कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में चलाए जाते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ आगे का रोड मैप कांग्रेस का रहता है, इस तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस की ही बैठक होगी। और भी क्या कुछ अन्य मुद्दे इस बैठक में उठाए जाते हैं, क्या कुछ और भी चर्चा होती है, ये तमाम चीजें इस बैठक के बाद पता चलेगी। जी अरुण, जिस तरीके से ये भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में कई सारे कार्यक्रम भी करने वाली है, तो वो क्या कुछ वो कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसको लेकर बैठक में चर्चा होती दिखाई देने की संभावनाएं मिल रही है? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी कई तरीके के अभियान जो है वो चलाने जा रही है। एक जो है जिस तरीके से वोटर लिस्ट में भी जो गड़बड़ी हुई उसके लिए भी अभियान कांग्रेस पार्टी चलाने जा रही है। ऐसे में जो भी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं उनके लेकर के भी अभियान चलाना हो, किस तरीके से क्या कुछ उसमें करना है, इस तरीके से चुनाव संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे अभियान भी चलाएगी। तो ऐसे में तमाम चीजें अब और भी क्या कुछ अन्य विषय हैं। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने रुड़की दौरे के तहत नेहरू स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों और संगठनों के कई तरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिनमें उत्तराखंड के विकास से जुड़ी योजनाओं और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उत्तराखंड को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें आपको रुड़की से दिखाई जा रही हैं, जहां विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं, जहां उद्घाटन में वो मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विभागों और संगठनों के स्टॉल लगाए जाएंगे और उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा। ये खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। इसी के साथ कई सारे मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में कई सारे विभागों और संगठनों के स्टॉल लगाए जाएंगे। ये उत्तराखंड को विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा राज्य के लोगों को, प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी लोगों को जानने को मिलेगी। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें कई विभागों और संगठनों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आई है, विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं और कई सारे स्टॉल लगाए जाने वाले हैं। क्या कुछ इसमें अपडेट है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल दिव्या, देखिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय दौरा है और यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज सीएम धामी रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिससे यहाँ पे युवाओं के लिए कई रोजगार के जो है स्रोत यहाँ पे खुलने वाले और यहाँ पे तमाम जो विभाग होंगे वो इसमें अपने स्टॉल यहाँ पे लगाएंगे और उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जाएगी, जिसका आज सीएम धामी जो है उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी के साथ साथ यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है प्रदीप बत्रा और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो भी इसमें शामिल हो गए। जो समय रखा गया है करीब 12:20 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेहरू स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा और
भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसको लेके यहाँ पे पहले से तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई। तो सुरक्षा को लेके भी यहाँ हरिद्वार के एसएसपी और डीएम ने खुद जो कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण किया है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। जी मनोज, जिस तरीके से रुड़की पहुंचने वाले हैं सीएम, और सीएम के इस कार्यक्रम के बाद और क्या कुछ कार्यक्रम है, इसकी जानकारी हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ आगे के कार्यक्रम रखे गए हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभी जो जानकारी मिल पाई है इसमें केवल ये जानकारी मिल पाई है कि यहाँ पे जो प्रदर्शनी का आयोजन होना है उसका मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बैठक भी आयोजित की जा सकती है अधिकारियों के साथ, जिसमें समीक्षा बैठक भी सीएम धामी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यहाँ पे जब सीएम धामी पहुंचेंगे तो समीक्षा कार्यों को लेकर भी यहाँ पे बैठक की जा सकती है। यहाँ रुड़की को किस तरीके से विकास की गति दी जाए उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जा सकती है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो अधिकारी और नेता है वो यहाँ पे शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को पहले से इसकी जो भूमिका थी वो तैयार कर ली गई थी। आज सीएम धामी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जी धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से जुड़ी है, जहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना भारी पड़ गया है। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। छापेमारी कर 24 लोगों पर पुलिस ने पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना भारी पड़ने वाला है। हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। छापेमारी कर 24 लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 24 लोगों पर ये एक्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 24 लोगों पर एक्शन देखने को मिला है। सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ श्यामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली, जहां 24 लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अब हुड़दंगियों को भारी पड़ने वाला है। पुलिस लगातार हुड़दंगियों की तलाश कर उन पर कार्रवाई कर रही है। छापेमारी कर 24 लोगों को अभी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर हरिद्वार से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां श्यामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 24 लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और छापेमारी कर अभी 24 लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, हरिद्वार से जुड़ी है, जहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना भारी पड़ने वाला है। पुलिस शिकंजा कस रही है हुड़दंगियों पर। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 16 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अब तक डिस्चार्ज नहीं कर पाया। जेल प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजकर चैंपियन के स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है। 15 फरवरी की रात खूनी दस्त की शिकायत पर चैंपियन को जेल से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। 16 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग चैंपियन के स्वास्थ्य की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में 5 मार्च से सरकारी समितियों के चुनाव की प्रक्रिया फिर शुरू होने जा रही है, जिसके चलते 18 मार्च को डायरेक्टर और 19 मार्च को प्रबंध कमेटी के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब की बार इस चुनाव में 3 साल में कम से कम एक बार समिति में लेन देन करने वाले सदस्य ही वोट डाल सकेंगे। हल्द्वानी में बिजली स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए स्मार्ट मीटर भी तोड़े। मेयर ने आगे कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहले फेज में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हकीकत तो यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
उसका मूल कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के विधायकों द्वारा कभी मीटर तोड़े जा रहे हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी यानी एक भ्रम इस प्रदेश के अंदर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, ये यानी जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी है, उन प्रदेशों में भी स्मार्ट मीटरों को लगाया जा रहा है। केवल माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर भी अभी जो मैं एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है इन स्मार्ट मीटरों की, उनका कहना है कि 6 लाख अभी यहाँ पर हमने पहले जो फेज़ है उसमें लगाने जा रहे हैं, वो न लगें, यानी उत्तराखंड प्रदेश आगे को प्रगति न करे, उस ओर न बढ़े। यानी धामी जी के उन सपनों को भी दूर चूर करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, जिसके द्वारा धामी जी चाहते हैं कि इस प्रदेश का विकास हो, प्रगति हो। और मैं समझता हूँ कि मतलब हम पहाड़ में कहते हैं ना, सरसरी झूठ बोला नहीं, यानी उस आधार पर इतना बड़ा झूठ कि ये प्रीपेड मीटर है। आप एक बार उसके एक्सपर्ट से बात करिए, मैंने अभी एक्सपर्ट से बात की है। ये मीटर केवल जो पुराने मीटर हैं, जो पुराने मीटर लगे हुए हैं, केवल उनका अपग्रेडिंग है। जिस प्रकार हम कीपैड से एंड्रॉयड फ़ोन में आए, उसी प्रकार के मीटर हैं। इन मीटरों में आपको पता चल जाएगा कि आपने बिजली कितनी खर्च की है। इन मीटरों में आपको पता चल जाएगा कि आपका बिल कितना आया हुआ है। इन मीटरों में आपको पता चल जाएगा, घर बैठे आपको जो ऐप मिलेगा मोबाइल में, उसके द्वारा आप घर बैठे बिल जमा कर सकते हैं। यदि आपके मीटर में या कोई आपकी लाइट में कोई खराबी आती है तो तुरंत यूपीसीएल को अपने आप पता चल जाएगा, आपको शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। एचआरडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रावली महदूद क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर शिकंजा कस दिया। एचपी पेट्रोल पंप के पीछे लगभग 10 बीघा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से किए गए निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। बीजेपी विधायक के करीबी बताए जाने वाले चमन चौहान के किए जा रहे इस अवैध प्लॉटिंग कार्य पर पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय में नियमों का पालन न करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया। हरिद्वार के सिडकुल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने क्षेत्र में लंबे समय से दहशत फैला रहे कथित बाबा गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों की मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत लांघा पसौली के ग्रामीणों ने एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार से मुलाकात कर क्षेत्र में हावी होते जा रहे भूमाफियाओं के खिलाफ एक शिकायती पत्र देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को भूमाफियाओं ने विकासनगर के लांघा के पसौली में ग्राम समाज की भूमि पर 7 पेड़ सागवान और निजी भूमि पर 16 फलदार वृक्ष आम के काट डाले। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग, उद्यान विभाग और राजस्व विभाग को दी। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले की जांच करके दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन से क्या होगा? पटवारी ने कुछ मतलब पहले कार्रवाई करेगी नहीं करवाएगी, ये पूछा। सर ये हमारे यहाँ पे सागौन के पेड़ कटे हैं रात 18 तारीख को। फिर हमें सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सागौन के पेड़ कटे हैं, तो हमने सुबह फिर गए, हमने वहाँ पे देखा तो हमने उद्यान विभाग वालों को भी सूचना दी और जंगलाती वालों को भी दी और पटवारी को भी दी। तो हम लोगों ने इनको सूचना दी तो इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो आज हम इसीलिए यहाँ पे उच्च जिलाधिकारी से यहाँ पे पटवारी को साहब इसमें कार्रवाई करेंगे, अभी वो बताएंगे हमें फिर। ग्राम पंचायत में 18 तारीख की रात को 5 सागौन के पेड़ और एक निजी बगीचा जिसका है, जिसकी ज़मीन से वो सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, उसके 22 पेड़ आम के जड़ से कट के रात वो उठ गए वहाँ से। उद्यान विभाग को बुलवाया, वहाँ मौके पे पहुँचा, फॉरेस्ट वालों को बुलवाया, मौके पे पहुँचा। 19 तारीख को पटवारी को फ़ोन किया, उसने मौका मुआयना किया और हमें फ़ोन पे बताया कि ये पेड़ ग्राम पंचायत की ज़मीन पे हैं और ये संपत्ति ग्राम पंचायत की है। तो हमने उससे पूछा आपने क्या किया, कि मैंने इसकी रिपोर्ट बना करके एसडीएम साहब को सौंप दी है और उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास में है। ये कार्रवाई हुई है, लेकिन आज तक वहाँ कोई भी आदमी, कोई भी
कोई भी कार्रवाई नहीं। तो वो तो एसडीएम साहब ने बोल दिया है अभी अपने कर्मचारियों को कि उसको बुलवा लो और चेक करो। मेरे पास नहीं आई, एसडीएम साहब ने मना कर दिया, मेरी संज्ञान में नहीं। पछवादून विकासनगर में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मार्टिनडेल, हर्बर्टपुर, कुंजा ग्रांट में प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 5 अवैध मदरसों को सीज किया गया और 6 मदरसों को नोटिस भी जारी किया गया है। सरकार की इस कार्रवाई से अवैध मदरसा संचालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही कई जगहों पर कार्रवाई का विरोध भी शुरू हो गया है। लोगों ने सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। शासन के निर्देशों के क्रम में जो अपंजीकृत बिना नक्शा पास कराए गए जो मदरसे हैं उन पे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया गया है और 6 मदरसों को नोटिस दिए गए। कार्रवाई आगे जारी है। अभी जो हमारी टोटल वो आई थी वो 63 मदरसे यहाँ पे संचालित हैं, जिसमें जो अपंजीकृत मदरसे हैं उसमें 9 की अभी तक सीलिंग की गई। ये जो रजिस्टर्ड नहीं है, मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, मैप नहीं है इनके पास और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव। नहीं, लोगों की जिज्ञासाएं थी कि किस कारण से सील किया जा रहा है, तो उनको बता दिया गया था। उसके बाद कोई विरोध नहीं। तो एक भी मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है। रही मान्यता के बाद लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रकृति क्रिया शुरू की है, उसमें मदरसे वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी हैं। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है, अब वो उसमें जागरूक हो गए हैं और मान्यता की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ 51 मान्यता अभी दी है सरकार ने वहाँ पे। रहा इसका आर्थिक जो हमारे यहाँ मदरसों में आकर के ये सीज कर रहे हैं, ये गलत है मामला। इसलिए गलत मामला है क्योंकि हमें आप बताइए, इस डुबरी इलाके में कोई भी मदरसा, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, कहीं भी किसी का नक्शा अगर हमें कोई दिखा दे तो मदरसों को सारों को चीज करवाऊं मैं खड़ा होके। तो इस वास्ते मदरसे के ऊपर खास तौर पे ज्यादती हो रही है। मदरसे जो है सही काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। उसमें मदरसों में जो है हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाई जाती है। मान्यता प्राप्त है मदरसे बहुत सारे। वो कुछ मदरसे हैं बेचारे गरीब, जिन पे अभी इस तरह का भी उनकी वो नहीं हुई, उन्होंने क्या नाम पंजीकरण कराया, उसकी 3 साल के बाद, रजिस्ट्रेशन के 3 साल के बाद उसकी मान्यता देते हैं वो, क्योंकि 3 ऑडिट चाहिए होती है उसमें, वो उनकी अभी पूरी नहीं है। वहाँ मान्यता लेने जाओ तो वो देते भी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं देते हैं। तो इस वास्ते अभी जो मान्यता 51 मान्यता 5 साल में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।